नमस्कार, मैं हेमलता यादव गुरुग्राम मानेसर से। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं बीजेपी से भी जुड़ी हुई हूँ और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है इस समय पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। समाज किस और किस दिशा में जा रहा है। तो मैं इसी बारे में आज आप लोगों से चर्चा करना चाह रही थी, क्योंकि महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा बहुत आवश्यक हो गई है इस समय पे। जिस तरह से हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो दहेज प्रथा को लेके हो या फिर बलात्कार को लेके हो। छोटी छोटी बच्चियां जिनको अभी दुनिया, जिन्होंने ठीक से देखी भी नहीं, जो अभी अपनी माँ की गोद से भी नहीं उतरी, उनके साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है कि उनको बलात्कार करके मार के फेंक दिया जाता है। किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। हमारा समाज तो ऐसा नहीं था। हम लोग तो बेटियों को देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं अगर हमारे समाज में हो रही हैं तो बहुत ही चिंताजनक बात है ये। और जहां तक बात है, इसके लिए जिम्मेदार जितने लड़कियों के माँ बाप हैं उतने लड़कों के माँ बाप भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों की होती हैं, तभी हमारे बच्चे इस तरह की गलत दिशाओं में चले जाते हैं, इस तरह के अपराध कर देते हैं। और बच्चों की क्या कहें, इस समय पे जो हो रहा है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जो सब इस समय पे हम समाज में देख रहे हैं, क्या ये सब ठीक है? महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा को लेके इतना ज्यादा मन द्रवित रहता है, इतना ज्यादा मन डरा हुआ रहता है कि समझ नहीं आता। अपनी बच्ची अगर आधे घंटे के लिए दिन में भी मार्केट चली जाती है, बाहर चली जाती है, तो माँ बाप को लगने लगता है पता नहीं कुछ हो ना जाए, पता नहीं क्या, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। बड़े शहरों में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन गाँव में, दूर दराज के इलाकों में तो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो इस दिशा में सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। बच्चों, स्कूल की बच्चियों और कॉलेज की बच्चियों के लिए अलग से बसें चलनी चाहिए। साथ ही साथ हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर उसके सामने किसी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत हो रही है, कोई गलत निगाह से देख रहा है, कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्ची का, उस महिला का साथ दें। साथ ही साथ महिला अधिकारों की भी बात है। कहा जाता है सरकार ने हमें 35% का आरक्षण दिया है। राजनीति में तो चलिए हमें मिल गया 35% का आरक्षण, लेकिन और जगहों पे क्या? प्राइवेट जॉब्स में क्या महिलाओं को उस तरह से आरक्षण मिला हुआ है जिस तरह से मिलना चाहिए था 35%? महिलाओं का शोषण होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो अशिक्षा है। आज के समय में भी दूर दराज के जो क्षेत्र हैं हमारे, उनमें महिला शिक्षा को लेके उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर बच्चियां जो हैं वो एजुकेटेड नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से उनके शोषण का शिकार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है, सभी सोशल वर्कर, सभी नेता, सभी की, सारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम महिलाओं के प्रति, अपनी बच्चियों के प्रति, जो दूर दराज की हैं वो भी हमारी हैं, तो बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति जो समाज में घटनाएं घट रही हैं,
इससे बचने के लिए हमें अपने बच्चियों को अवेयर करना चाहिए गुड टच बैड टच से। साथ में उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्हें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। बहुत से अपराध तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लड़कियों को, महिलाओं को यही नहीं पता होता कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, दहेज प्रथा कह लीजिए या किसी तरह का शोषण कह लीजिए, सामाजिक किसी भी तरह की उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है, किससे मिलना है। तो इन सब के लिए सरकार को और जो मतलब समाज सेवी हैं, हम सबको मिल के अवेयरनेस कैंप्स चलाने चाहिए। साथ ही साथ बच्चियों की सुरक्षा को लेके सरकार को कड़े नियम लागू करने चाहिए। एक 6 साल की बच्ची जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता, उसके साथ अपराध करके उसको मार के फेंक दिया जाता है। और होता क्या है, ऐसे ज्यादातर केसेस में या तो जमानत हो जाती है या उम्र कैद की सजा हो जाती है। अरे वो जानवर जिसने एक छोटी सी बच्ची के साथ, एक महिला के साथ, एक इंसान के साथ जिसको जान से मार दिया, क्या वो समाज में रहने के काबिल है? चाहे वो जेल में ही रहे, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। सरकार को इनके बारे में कड़े नियम बनाने चाहिए, सीधी फांसी होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे ही अपराध साबित हो, हैंग। तभी समाज में सुधार आएगा। लोगों में से डर खत्म हो गया है। जो जानवर है ना, जो समाज में रहने लायक नहीं है, जो इस तरह की हरकतें बच्चियों के साथ कर देते हैं,